गौर से देखिए इस शख्स को। यही शख्स है कि 2021 के चुनाव में मुखियाई का चुनाव लड़ रहे थे और जब इन्हें लगा कि चुनाव हार जाएंगे तो इन्होंने एक हाथ टूटने का नाटक किए और उस नाटक में सारे पंचायतवासी लोग फंस गए और उस पंचायतवासी लोगों को ये मूर्ख बना करके वोट प्राप्त किए। और ये घटना चुनाव के समय यानी नवंबर में जो चुनाव था उस चुनाव के मात्र 4 दिन पहले की थी। कितनी साजिश रची भरी यह नाटक किया गया कि सारे पंचायत के लोग मूर्ख बन गए और इनके मूर्ख बनाए में आकर के इनको पूर्ण बहुमत दे करके पूरी तरह से इनकी पंचायत चुनाव में जीत कराई। ये नाटक इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जब हाथ टूटा था उस समय एक्सरे रिपोर्ट नहीं जारी किया गया था और मलहम पट्टी पूरा हो गया था। जिस समय चुनाव की सरगर्मी पूरी हाई में थी फिर भी इन्होंने एक्सरे रिपोर्ट नहीं जारी किया और नाटक रची और हाथ में मलहम पट्टी करा करके घूम घूम कर लोगों से अपने पत्नी से वोट मांगाना शुरू किया और गांव के लोगों ने पूरी जोर लगा दी कि इन्हें इस बार मुखिया बना देना है। और वैसा हुआ भी क्योंकि जो विपक्षी पार्टी था जितना वोट उनको मिला था उससे दुगुना वोट से इन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन इस समय लोगों से इतना नफरत करते हैं, इतना जो पूछिए मत। आज के समय में अगर चुनाव हो तो इन्हें 100 वोट मिलना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तक कि उस समय लोगों ने चंदा वसूलना शुरू कर दिया इनके इलाज के लिए और मेरे गाँव से केवल 31,500 रुपया वसूला गया 1 घंटे के अंदर में और इनकी इलाज के लिए भेजा गया। जबकि आप जानते हैं कि केवल हाथ टूट जाए तो खूब से खूब रुपया लगेगा तो 10,000 से 15,000 रुपया लगेगा। लेकिन उस समय 31,500 रुपया केवल मेरे गांव से वसूल कर गया और पंचायत के अन्य गांव से कितने वसूल कर गया उसका आंकड़ा मेरे पास नहीं है। ये नाटक इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जब चुनाव था उस समय दिन हो या रात हो कभी भी ये बेचारे निकलते थे तो अपने मझोले पुत्र के साथ निकलते थे, लेकिन उस दिन उस रात वे अपने बेटे के साथ नहीं गए थे। यानी यह पूरी नाटक रची गई थी कि ऐसा ऐसा घटना करना है और लोगों के दिलों को जीत लेना है और वोट प्राप्त कर लेना है और वैसा किया भी गया और वैसा हुआ भी। एक और सच ये है कि जब यह घटना घटी उस समय बताया गया था कि 4 व्यक्ति उत्तर की ओर से आए थे बोलेरो पे बैठ करके और मार पीट करके हाथ तोड़ करके वे दक्षिण की ओर निकल गए। लेकिन आज तक ना उन पर FIR हुआ न उनकी नाम बताया गया। इसका मतलब यह हुआ था कि यह पूरी साजिश अपने आप में रची गई थी केवल चुनाव जीतने के लिए और यह व्यक्ति चुनाव जीत भी लिया पूरी साजिश के साथ लोगों को मूर्ख बना करके। और आज भी ये लोगों को मूर्ख बना रहा है काम के नाम पे, विकास के नाम पे। इसका एक और सबसे बड़ा सबूत यह है कि जिस समय जहां घटना घटी थी वहां गांव है, घर है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं हुआ था। मात्र एक व्यक्ति को मालूम हुआ था और वही व्यक्ति कर्जकर्ताओं को फोन करके वहां पे बुलाया था और ये सारे हंगामा हुआ था और ये नाटक रची गई थी। आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारी जानकारी हमको कैसे मालूम हुआ और ये हम क्यों कर रहे हैं, तो हम ही नहीं पूरे पंचायत के लोग, यहाँ तक कि उनके जो कर्जकर्ता थे वो इस समय कहते हैं कि ये सारा नाटक रचा गया था। जिस समय यह घटना घटा था उस समय बहुत सारे लोगों ने अपने कमीनी धमीनी छोड़ करके इनके लिए वोट मांगा था और घूमा था। लेकिन आज के समय में उन्हें ये थोड़ा भी नहीं गदानते हैं और नहीं पहचानते हैं। इसके अलावे पूरे पंचायत के वार्ड सदस्य भी इनसे नाराज है और साथ साथ में पंचायत के लोग भी नाराज है। इसके साथ ही इस वीडियो में जितने भी लोग दिख रहे हैं इसमें से सारे लोग नाराज हैं। मात्र 2-3 आदमी है जो इनसे खुश है, बाकी सारे लोग इस वीडियो में दिख रहे हैं वो सारे लोग इनसे अभी नाराज चल रहे हैं। तो ये जो घटना घटी थी इसमें कितना हकीकत और कितना फसाना था आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।